सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सुंदर अवसर के लिए, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए एक सुंदर सा बहुमूल्य समय दिया हमारे जीवन में। इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आज हम सीखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ। जो इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हम परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है वो बात हम सीखेंगे। भजन संहिता 56 से हम बात सीखेंगे। कुछ वचनों को लेकर हम बातें करेंगे। पूरा तो उतना एक एक एक्सप्लेन करने के लिए, विवरण करने के लिए समय नहीं है, पर हम कुछ शॉर्ट बताकर हम परमेश्वर हमसे क्या सिखाना चाहता है वो हम आज देखेंगे। भजन संहिता 56 हमसे क्या बताना चाहता है। जब हम इस भजन संहिता को पढ़ते हैं तब भजन संहिता जब पूरा पढ़ने के बाद हमको समझ आता है, जब ये एक दाऊद की एक गहरी प्रार्थना है, जब एक गहराई से प्रार्थना कर रहा है, और जब ये प्रार्थना कर रहा है तब जो उस समय था, जब उस समय में लिखी गई, जब वह फलिस्तियों के बीच में कैद जैसा महसूस कर रहा था, उस समय यह भजन लिखा गया है। हम देख सकते हैं पहला सामूएल 21 अध्याय उसका 10 से लेके 15 आयत में हम इस बात को देख सकते हैं, वो किस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ये हम उसका पृष्ठभूमि हम देख सकते हैं कि ये किस हालात से गुजर रहा है करके, और हमको ये समझ आता है। यह वजह हमें सिखाता है कि जीवन में भय और विरोध और संकट के समय में विश्वास में कैसे बने रहे करके ये वचन सिखाता है। और हम देखते हैं दाऊद दो बड़े खतरों में बीच में था। अंदर भारी भय, चिंता और अकेलापन, बाहर शाऊल और फलिस्तीन का खतरा, वो लोग मारने के लिए जब उसके पीछे पड़े हुए हैं, और दो दो तरीके से सामना कर रहे हैं। और आज का हमारा विषय यह है कि डर खत्म नहीं होता, पर डर में ही विश्वास जीतता है। नहीं तो एक दूसरा भी ऐसे बोल सकते हैं कि हमें डर के समय में डरना एक अच्छा बात है। बाइबल ये हमने ये नहीं सिखाता कि डरना गलत बात है करके, डरना अच्छी बात है, लेकिन डर में विश्वास को छोड़ देना वो बात गलत है करके बाइबल हमको सिखाती है। और डर वास्तविक है, पर डर अंतिम और सत्य नहीं है। जब हम पहली आयत जब 56 साम्स पढ़ते हैं तब 1 से लेके 3 तक आयत में ये हमको यह सिखाता है कि डर वास्तविक नहीं है, पर डर अंतिम सत्य नहीं है। दाऊद स्वीकार करता है कि वे दिन भर मुझे दबाते हैं और मैं भयभीत हूँ करके बताता है। तो बाइबल सिखाती है कि डर होना गलत नहीं है, पर गलत तब है जब हम डर में विश्वास को छोड़ देते हैं। पर हम यहाँ पे देखते हैं डर में दाऊद विश्वास को नहीं छोड़ता है, पर वो और भी इंक्रीज और प्रार्थना कर रहा है। वेरी मतलब बहुत एक गहराई के रूप में प्रार्थना करता है। और उसने डर से नहीं, अपने विश्वास से बात परमेश्वर से बात। जब हम चारवा पद और 10 चारों पर और 10 पद हम पढ़ते हैं इस वचन का, तब यह सिखाता है कि परमेश्वर का वचन हमें साहस देता है। एक साहस के रूप में हमको एक मजबूत बनाता है। दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर के वचनों की प्रशंसा करूँगा, मैं नहीं डरूँगा करके, मैं आई विल नेवर अफ्राइड करके करके दाऊद बताता है। जब हम देखते हैं, और जब हमारा मन पूरा डर से भरा रहता है, उसी समय हम इस बात को ध्यान रखें, हमारा परमेश्वर डर को भी निकालने वाला परमेश्वर है।
मनुष्य सीमित है, परमेश्वर असीमित है करके 4वां पद और 11वां पद यह बात बताता है। क्योंकि मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है करके दाऊद बताता है इस आयतों में। और यह चुनौती नहीं है पर विश्वास का एक चुनौती के रूप में नहीं, लेकिन एक विश्वास का आवाज़ वो कर रहा है। और हमारे जीवन में कई लोगों हमको रोक सकता है और लोग हमारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन कोई भी परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि लोगों की घमंडियाँ लोगों की धमकियाँ बड़ी लग सकती है, पर परमेश्वर की योजना उससे भी बढ़कर बड़ी है करके हमको समझ। जब हम 8वीं आयत को पढ़ते हैं तब ये समझ आता है कि परमेश्वर हमारा आंसुओं को भी समझता है और जानता है और सुनता है हमारा प्रार्थना किस प्रकार से, और हमारी हर प्रार्थना को याद रखता है। और किस प्रकार से जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं, तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है करके दाऊद बताता है। परमेश्वर हमारा हर दर्द को जानता है और हमारे शब्दों से पहले हमारे आंसू बोलते हैं। इस प्रकार से कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता है। जो परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर प्रार्थना करता है वो आंसू कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है मेरे प्रियो। तो जब हम कभी अकेलेपन महसूस करें या रोते हैं तो वो परमेश्वर हमारी सब बातों को देखता है और सब देखता है मेरा बेटा क्या कर रहा है, किस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है। और जब हम 9वां पद देखते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है करके लिखा हुआ। हमको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर हमको बस हम ये नहीं भूलना हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो हमारे लिए लड़ता है। कितना भी लोग हमको सताएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम इस बात को नहीं भूलना परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, हमको लड़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो। तब जब क्योंकि दाऊद पुकारता, जब मैं पुकारूंगा मेरे शत्रु पीछे हट जाएंगे। जब दाऊद बोलता है कि जब कभी मैं पुकारूं, तो जब कभी मैं परमेश्वर से पुकारूं मेरे शत्रु पीछे मुड़ जाएंगे करके बताता है। और हमारी लड़ाई हमारी नहीं है पर परमेश्वर की है। अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ मुसीबत का सामना कर रहे हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि किस प्रकार से परमेश्वर मदद करता है और वो हमारे लिए लड़ता है। और हम इसी प्रकार से प्रार्थना करें परमेश्वर से। और हम जब 12वां और 13वां पद पढ़ते हैं तब संकट में किए वादों को भी निभाना चाहिए। मतलब परमेश्वर से हम संकट के समय में कुछ वादों को करते हैं परमेश्वर से, तो हमें ज़रूर पूरा करना है। दाऊद कहता है कि मैं अपनी मन्नतों प्रतिज्ञा पूरी करेगा। जब परमेश्वर हमें संकट से निकालता है, हमें अपने जीवन से उसकी महिमा करनी चाहिए, जिस प्रकार से दाऊद ने दिया। जब केवल संकट में परमेश्वर को मत याद करो, पर उसके बाद भी उसे न भूलो। मतलब संकट के समय में सिर्फ हम नहीं, लेकिन उसको और भी मतलब जब हम संकट के बाहर आ जाते हैं और खुशी का जीवन बिता रहे हैं तब भी हम परमेश्वर से इसी प्रकार प्रार्थना करना जरूरी है। तो मेरे प्रियो, इस भजन संहिता से हम क्या सीखते हैं, इस प्रार्थना के द्वारा हम क्या सीखते हैं, वो बात हम सीखेंगे। मैंने कुछ पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। जब कभी हमारे जीवन में अगर डर पैदा हुआ तो हम प्रार्थना ज़रूर करना है। और डर अपने आप नहीं जाता, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे तब चले जाता है। और परमेश्वर को वचन को रोज़ हमें मनन करना भी ज़रूरी है। उसका वचन मन में विश्वास भर देता है। जब हम उसका वचन पढ़ते हैं तो हमको एक ताकत देता है हमको जीने के लिए। और दूसरे लोगों से वो क्या बता रहे हैं हमारे जीवन के बारे में, उससे न डरे पर परमेश्वर पर भरोसा रखें। मनुष्य सीमित है पर परमेश्वर असीमित है, वह बात को ध्यान रखें। और हमारे आंसुओं को छुपाए न रखें पर परमेश्वर के सामने खुलकर हम
आंसू गिराते हुए प्रार्थना करें, वो हमारी प्रार्थना को ज़रूर उत्तर देता है। अगर परमेश्वर ने वादा किया है तो वो ज़रूर पूरा करेगा। अब हमने वादा किया कि परमेश्वर मैं जीवन भर तेरी स्तुति करूँगा मुझे छुड़ा करके, तो हमें जीवन भर उसकी स्तुति करना अभी ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत खुशी मुसीबत से हम बाहर निकल के मसीह में आए हुए हैं और अभी भी फंसे हुए। तो इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर, अगर परमेश्वर पर भरोसा रखते, उसका शरण लेते हुए आप चल रहे हो, तो परमेश्वर ज़रूर इस मुश्किल इसमें निकालेगा। और इस बात को जर न भूले न। और परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है उसको धन्यवाद करना न भूलें, जिस प्रकार से दाऊद यहाँ करता है। हमारे जीवन में डर मुसीबत आएगा, पर उसको सामना करने के लिए एक ही हमारे पास बोले कि एक ही हमारे पास ऐसा रास्ता है कि हम उससे बाहर निकल सके। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से और उसमें शरण स्थान हमेशा बनाए रखें। तो मैं आशा करता हूँ इस भजन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष करे और बहुत कुछ सीखे होंगे। परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष करें। आमीन।